आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण में बताए गए भगवान राम के जन्म के समय की ग्रहों की स्थितियों को खोजकर्ताओं ने जब प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में एंटर किया तो वो सभी चौंक गए, क्योंकि परिणाम वाकई में चौंकाने वाले थे और वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वाकई में रामायण एक काल्पनिक घटना नहीं बल्कि वास्तविक घटना है। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है। वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक खोजें इस बात का समर्थन करती हैं कि वाकई में रामायण एक सच्ची घटना है। तो आज के वीडियो में आपको उन वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक खोजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वाकई में रामायण एक सच्ची घटना है। नंबर 9, खरदूषण से युद्ध के दौरान सूर्य ग्रहण। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के वनवास के 13 वर्ष में खरदूषण से युद्ध के समय लगे सूर्य ग्रहण का वर्णन है। साथ ही वाल्मीकि रामायण में इस बात का भी वर्णन है कि उस दिन अमावस्या का दिन था और मंगल ग्रह मध्य में था। जब यह डेटा कंप्यूटर में एंटर किया गया तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेटेड स्काई व्यू ने संकेत दिया कि 7 अक्टूबर 5070 ईसा पूर्व को सूर्य ग्रहण था, जिसे पंचवटी से देखा जा सकता था। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि उस डेट पर ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। नंबर 8, भगवान श्री राम के वनवास की तिथि। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में उल्लेख है कि दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि राजा दशरथ के नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु ने घेर लिया था। सामान्यतः ऐसी ग्रह स्थितियों में राजा की मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ग्रहों की ऐसी स्थिति के बारे में पता लगाया गया तो ये ग्रह स्थिति 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व की थी और इसी दिन श्री राम को 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ना पड़ा था। यही नहीं, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी और वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे तो उनकी उम्र 25 साल थी। नंबर 7, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस रास्ते से लंका ले जा रहे थे उस रास्ते पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया जो आज भी आंध्र प्रदेश में है। नंबर 6, रावण के हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे उसानगोड़ा, गुरुलुपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, 48 किलोमीटर लंबा एक पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। राम सेतु के नासा से प्राप्त सैटेलाइट इमेज के अकॉर्डिंग भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली चट्टान एक रेतीली मिट्टी है जिसे शोल भी कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राम सेतु के नीचे जो मिट्टी है वो तो नेचुरल है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर है वो प्राकृतिक नहीं है। कहने का मतलब इन पत्थरों को कहीं और से लाकर यहाँ ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा राम युग खगोलीय रूप से लगभग 7100 ईसा पूर्व का माना जाता है और राम सेतु वर्तमान में लगभग 3 मीटर गहराई में डूबा हुआ है, जिसका मतलब है कि 5100 ईसा पूर्व में ये ब्रिज समुद्र की सतह से काफी ऊपर था और संभवतः इसका उपयोग रामेश्वरम के बीच पैदल मार्ग के रूप में किया जाता होगा। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाढ़ से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तभी राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, लेकिन हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिससे संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी की जान बचाई गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति के प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। नंबर 3, भगवान श्री राम की जन्म तिथि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह की नवी तिथि को दिन के समय हुआ था और साथ ही वाल्मीकि ने रामायण में भगवान श्री राम के जन्म के दिन के ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया है। जब वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म के दिन के ग्रह की स्थिति का डेटा को प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में एंटर किया गया तो परिणाम स्वरूप तारीख 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व निकली। इसके बाद सौर कैलेंडर को चंद्र कैलेंडर में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर यह पाया गया कि यह तिथि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि थी और समय लगभग 12 से 1 बजे के आसपास था। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, ये ठीक वही समय और तारीख है जब पूरे भारत में रामनवमी मनाई जाती है। नंबर 2, डार्क सॉइल। रामायण में एक भाग में बताया गया है कि जब रावण को पता चला कि हनुमान जी माता सीता को मुक्त कराने आए हैं तो उसने हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास करने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसके बाद हनुमान जी ने रावण के राज्य में आग लगा दी। आज भी कुछ हिस्सों में जहां कथित तौर पर कभी रावण का महल था वहां की मिट्टी आसपास के क्षेत्र की तुलना में कुछ ज्यादा ही डार्क है। नंबर 1, हनुमान जी के पैरों के निशान। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार काफी दिनों के प्रयासों के बाद भी जब भगवान राम को सीता माता का पता नहीं चला तो उन्होंने माता सीता का सटीक पता लगाने के लिए सबसे शक्तिशाली हनुमान जी को चुना और भगवान राम के हनुमान जी को आदेश दिया कि वो माता सीता का पता लगाएं। भगवान राम के आदेश के बाद हनुमान जी ने भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त किया और सीता माता का सटीक स्थान खोजने के लिए लंका की ओर उड़ गए। शक्ति और दैवीय आशीर्वाद से परिपूर्ण हनुमान अपना रूप बदलने की विशेष क्षमता से संपन्न थे, यानी हनुमान जी जब चाहते हैं
हैं अपने शरीर को विशाल के आकार में बदल लेते हैं और जब चाहते हैं अपने शरीर को छोटा सा बना लेते हैं। तो आज भी अशोक वन में किसी वानर के पैरों के कुछ बड़े निशान और कुछ छोटे निशान हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वाकई में रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। बाय द वे, इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या आपको अभी भी लगता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।